ओके, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग। ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है ऋचा नाइक शर्मा और बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट साइड बाय साइड मैं इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी। क्योंकि ये जो कम्युनिटी हमको मिली है, जो एक सपोर्ट सिस्टम मिला है तरुण सर की तरफ से, ये बेसिकली है 100% ऑनलाइन। ठीक है। और ऑनलाइन के नाम पे देखा जाए तो एक दिमाग में मतलब एक वो आता है, एक इमेज आती है कि ऑनलाइन है, ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। है ना। तो इस सेशन को बिल्कुल पूरे ध्यान से, बिल्कुल एकदम अटेंशन यहाँ पर देकर के बिल्कुल अटेंटिव मोड पे होके बैठेगा, ताकि आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से बारीकी से समझ पाओ और उसको आगे अपना जो भी आपका डिसीजन है उसको लेने में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। क्योंकि अगर आज आपने क्लैरिटी ले ली ना कि आप ये काम क्यों करने वाले हो, तो लाइफ में कभी भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि ज्वाइन तो किया था बट कुछ हुआ नहीं। है ना। तो आज पहले यहाँ पर आज जो भी फीमेल्स फर्स्ट टाइम आई हैं उनको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये करना क्यों है। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। मैं अपने फोन से भी लॉगिन कर लेती हूँ ताकि। आज बेसिकली जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऐसे 10 रीजंस, 10 रीजंस व्हाई वुमेन शुड स्टार्ट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। Recording in progress. ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब इस प्लेटफॉर्म पे फीमेल्स आती हैं तो एक छोटा सा वीडियो है ये। ठीक है। और ये बेसिकली एक वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन का वीडियो है, जिसको देख के आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, एक अंदर से एक एनर्जी आपकी मेंटेन होगी। क्योंकि किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले ना एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। तो एक बड़ा सा एक म्यूजिक के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये एक हमारा वुमेन्स डे का एक इवेंट हुआ था लखनऊ ऑफिस में। ठीक है, तो वहां का वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वॉइस नहीं आ रही है मैम। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, मैंने तो शेयर किया ही नहीं। ये कर रही है इसमें।
ये बेसिकली जो है वो एक रिकॉग्निशन है, जो भी फीमेल्स इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं उनके लिए। ठीक है, वो है कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक वीडियो था। अभी आगे स्टार्ट करते हैं कि आपको यहाँ पर देखो ये रिकॉग्निशन क्या है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री हमारी, वो है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले जो इसकी इमेज थी वो नेगेटिव थी, बट आज की डेट में इट हैज अ गुड, लाइक बहुत अच्छा लोग इसको समझते हैं, लोगों ने इसको समझना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब लोगों के दिमाग में वो नहीं है कि जोड़ने वाला सिस्टम है और ये ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके कहते हैं ना कि आपके सपने पूरे करने की पावर रखती है। सपने इन द सेंस, सपने ये नहीं कि गाड़ी बंगला और बहुत सारा पैसा। सपने मतलब जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से यहाँ पे काम करते हो तो वो आपको डेफिनेटली मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर्स वुमन अ फ्लेक्सिबल वे टू अर्न while balancing other responsibilities। फीमेल्स के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको हेल्प करता है अपनी फैमिली और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपने आप को प्रूव करने के लिए इन लाइक समाज में। ठीक है, तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ओके, और इस इंडस्ट्री में क्या मिलता है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इट एम्पावर्स देम टू बिल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि आप सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। आपको हस्बैंड आपके बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा फाइनेंशियली घर पे अगर हेल्प करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है ना। आपको कम से कम हर बार उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, आपको हर बार लाइक कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक अच्छी इनकम होनी चाहिए। और हर औरत को इंडिपेंडेंस जरूर होना चाहिए, उसकी अर्निंग सोर्सेज उसके खुद के जरूर होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड देयर सोशल नेटवर्क, आपको अपना सोशल नेटवर्क जो है वो भी बढ़ाना चाहिए। एंड डेवलप वैल्यूएबल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले बहुत अच्छी होती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। ओके, इसके अलावा एंड सेल्स, आपको सेल करना आता है। और आपको पता है कि आज की डेट में या फिर बहुत पुरानी अगर बात करें तो सबसे जो कहते हैं सबसे टफ काम जो है वो सेल, और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला काम जो है वो भी सेल ही है। अगर आप सेल्स में मास्टरी कर ली तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने की पावर रखते हो। सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है सेल्स की इंडस्ट्री। तो अगर आपने ये एक स्किल सीख ली है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। और साथ में लीडरशिप, क्योंकि अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर मेंटेन कर दी, अपने लोगों को एक लाइक मतलब लोगों को इंस्पायर करना सीख लिया, लोगों को एक डायरेक्शन देना सीख लिया, देन यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू गुड इन योर लाइफ। ओके, वुमेन एक्सेल इन नर्चरिंग रिलेशनशिप। वुमेन्स का काम क्या होता है? रिलेशनशिप को मेंटेन करना, वो उसमें महारत उनके पास होती है। एंड विच इज द की टू सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। और यही सबसे अच्छी पावर इस इंडस्ट्री की, कि यहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट होते हो। ठीक है, यहाँ पे आप रिलेशनशिप में काम करते हो। आप किसी पर्सन को नहीं ज्वाइन करते हो, मतलब किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हो, किसी पर्सन को ज्वाइन करते हो, क्योंकि वो पर्सन उस कंपनी से अटैच्ड है। दैट्स व्हाई यू हैव लाइक आप उस पर्सन के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, आप उसमें बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहोगे। तो पहले क्या है, आपकी पर्सनल बॉन्डिंग अच्छी होती है उस पर्सन से, उसके बाद ही कोई पर्सन आपके संग ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे ये, और फीमेल्स के अंदर तो वो इनबिल्ट क्वालिटी है कि वो रिश्ते निभा के चलती हैं, फैमिली को लेके चलती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं, उनको यहाँ पे आप और अच्छे से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, ये है वो प्लेटफॉर्म। साथ में आपको क्या मिलता है? एडिशनली इट अलाउज देम टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स। यहाँ पे आप अपने टर्म्स के हिसाब से काम करते हो। देखो, अपने टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक महीने काम किया, 2 महीने गायब, या फिर आपने जब मन करा काम। देखो, आप कोई भी काम करोगे ना, आपको अगर उसमें सक्सेस अचीव करनी है तो आपको अपने लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि आपको खुद को एक उसमें सेट करना पड़ेगा, कि अपना खुद का अपना बॉस बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को खुद से गाइड करना पड़ेगा। बट इट अलाउज देम टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म। आप अपनी कंडीशंस पे काम करोगे, कोई बॉस नहीं। काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कोई बॉस नहीं है आपको कहने वाला कि आपको ये काम करना है। ओके, फॉस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ। सबसे बड़ी चीज क्या है कि पर्सनल ग्रोथ होती है, और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। इस सेशन को पूरे एंड तक जरूर अटेंड करना, तो आपको दिखेगा कि पर्सनैलिटी ग्रोथ एक्चुअल में होती क्या है। एक टिपिकल हाउसवाइफ, बिल्कुल घरेलू महिला, किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रिप को क्वालिफाई करती है, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू हाउस होल्ड इनकम। और आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ना घर पे हेल्प करने में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में
अभी मंथली जो एक्सपेंस है वो 40,000 50,000 रुपीज है। और मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में अगर आपने 15 से 20 हजार रुपए भी इस प्लेटफॉर्म से कमाने शुरू कर दिए, तो कम से कम अगर घर में बच्चे किसी चीज की जिद कर रहे हैं, है ना, अगर आपको कोई भी चीज लेनी है तो उसमें आपको अपने हस्बैंड से एडजस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पे खुद भी सपोर्ट कर सकते हो। तो दैट्स द रीजन कि आप अपनी जो भी, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ लेने का मन है, घर के लिए कोई अच्छी चीज लेने का मन है, लेकिन आपका घर का बजट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी इनकम से वो सारी चीजें पूरी कर सकते हो जिसके लिए आपको हस्बैंड से नहीं करना है। तो ये चीज सारी मिलती है आपको यहाँ पे, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप अपनी फैमिली में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने घर के खर्चों के साथ। तो ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी, बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली, आपने जिस भी पर्सन के थ्रू आप यहाँ पे आए होगे उन्होंने आपको काफी कुछ शायद बताया होगा, या फिर अभी आप बिल्कुल नए होगे, बट आपको अगर ये 10 रीजंस कंफर्म हो जाएंगे ना कि क्यों करना चाहिए फॉर एवर लिविंग बिजनेस, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबल शेड्यूल। फर्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी कि वर्क एट योर ओन पेस वाइल मैनेजिंग फैमिली एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर हैं, जितनी भी मदर्स यहाँ पर, हम लोग जब 11 बजे के सेशंस में आते हैं तो अपने घर के कामों से फ्री हो जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल चले गए, हमारे हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद तो यानी कि हमारा फ्लेक्सिबल शेड्यूल ना, हमने टाइम सेट कर रखा कि हमें इसी टाइम पे काम करना है। जिस दोपहर के 3-4 घंटे हम सो के आराम से टीवी देख सकते थे, उस टाइम पे हम प्रोडक्टिविटी वाले काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हम कुछ मनी मेकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उस टाइम को हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो ये आपको ये प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपना फ्लेक्सिबल शेड्यूल सेट करोगे, यानी कि जिस टाइम को आप फ्री हो, जिस टाइम पे आप रील्स को और शॉर्ट्स को देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप ऐसा कैसे काम कर सकते हो कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी एक अच्छी सेल्फ ब्रांडिंग करो। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल देता है कि अपने कंफर्ट, अपने शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग सेट करो। ऐसा नहीं कि आपको सुबह 9 बजे निकलना है, शाम को 7 बजे घर आना है, खाना बना के जाना है, आके फिर खाना बनाना है ना। आप अपने काम को घर से रहते रहते ही मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो कितने लोगों को लाइफ में चाहिए फ्लेक्सिबल शेड्यूल, कि भाई कोई मतलब फिक्स टाइमिंग ना हो, कितने लोगों को चाहिए? जस्ट रिप्लाई मी, जो अभी कहीं ना कहीं इंगेज है, किसी ना किसी जॉब में है, और वो चाहते हैं कि नहीं अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करना है। सही बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। इसके अलावा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, जो लोग कुछ टाइम से कनेक्टेड हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं, 30,000 40,000 रुपए लगते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जरा मुझे एक बात बताना, पहली बात तो क्या आपको पता होगा कि फॉरएवर को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, वो मैं आगे आपको थोड़ा सा बता दूंगी। फॉरएवर को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है आप 5,000 से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 5,999 से बोल सकते हैं। और दूसरा है अप्रोक्स, बल्कि तीन तरीके हैं। पहला है 5,999 से स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा है आप वन शॉट में 29,000 समथिंग की बिलिंग होती है उससे स्टार्ट कर सकते हो, तीसरा है कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया, डिटेल आप भी पूछ सकते हो कैसे स्टार्ट होता है। तो आप सोचो, अगर मैं कहती हूँ 40,000 भी अगर आपने लगाया, 30,000 भी आपने लगाया, कंपनी आपको एक रिलैक्सिबिलिटी दे रही है कि आप वन शॉट में 30,000 से बिजनेस स्टार्ट करो। तो आप सोचो, अगर 30,000 में आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, तो क्या ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है? और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पार्लर खोलने का सोच रहे हो, सैलून खोलने का सोच रहे हो, ठीक है, आपको पता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करोगे वहां पे, मिनिमम गिर से गिरी हालत में 8 से 10 लाख रुपए, गिर से गिरी हालत में इतना आपका होगा। तो कम से कम 4 से 5 लाख तो रुपए तो आपको सिर्फ वो जो गैजेट्स वगैरह, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, आपको वो अरेंज करने में लग जाएंगे। उसके अलावा रेंट पे ऑफिस लोगे, उसको मॉडिफाई करवाओगे, पूरा फर्नीचर लगवाओगे, सारे खर्चे करवाओगे, स्टाफ रखोगे, उनको सैलरी दोगे, तो ये मान के चलो फर्स्ट टाइम में आपका 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसके बाद भी क्या कोई गारंटी है कि चल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, इंट्रो इनटू फॉरएवर बिजनेस, बिजनेस अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब क्या है कि ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, पिछले 45 ईयर्स से 168 कंट्रीज में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। तो आपको बिजनेस को नहीं चलाना है, बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, आपको जस्ट उसको ज्वाइन करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, कंपनी का बिजनेस तो चल रहा है। ओके, तो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में होती है, और ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी आपसे 30,000 रुपए के प्रोडक्ट ले रही है, तो आपको कम से कम 35 से 38 हजार रुपए के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न कर दे रही है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे आपने पैसा लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर आपको जस्ट एक असाइनमेंट पूरा करना होता है, जिसको करने के बाद आपके पास उससे ज्यादा अमाउंट के प्रोडक्ट के घर पे आ जाते हैं, और आपको उनको सिर्फ यूज करके उनको शेयर करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट हो गई जीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आपको कोई स्टाफ नहीं रखना, आपको कोई प्रोडक्ट का नहीं देखना, आपको कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई भी अपना लाइक
स्टॉक नहीं मेंटेन करना है ना। कोई भी आपका हेडक नहीं है कि किसी को कोरियर करने का कोई हेडक नहीं, सब कुछ कंपनी खुद करके देती है। कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, कोई इसका एडवर्टीजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1% का काम करना है। 99% काम कंपनी कर रही है, आपको सिर्फ 1% का काम करना है। वो क्या है? एडवर्टीजमेंट। क्योंकि आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। तो पॉइंट टू क्लियर कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता था अभी तक नहीं इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट तो बहुत लो है। क्योंकि आपको पता है कि 30,000 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं आज की डेट में। अब आप किसी से बात करोगे कि एक इतना बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट करो वो भी 30,000 रुपए में, तो इट इज जस्ट लाइक नथिंग, है ना। थर्ड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आने के बाद आपको फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंसी मिलती है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इनकम विदाउट ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि देखो, आप जब जॉब में होते हो तो जॉब में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं बाउंडेड होते हो, है ना। अगर आपने एग्जाम्पल, आपने अपनी जॉब को जो अभी स्टार्ट किया है और स्टार्ट करे कितने 15,000, 20,000, 25,000 में स्टार्ट करा है। अब आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो शायद 1 साल बाद ही होगा, है ना। वो भी कितने में आ जाओगे? शायद 10%, 20% इंक्रीमेंट होगा। बट यहाँ पर क्या है कि आपकी जो है, लाइक आपकी जो इनकम है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना एफर्ट करोगे आपकी इनकम उसके हिसाब से डिसाइड होगी। यानी कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको पता है आपको कितना कमाना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोलते हैं कि आप टैगलेस लाइफ जीते हो। जैसे कि क्या होता है अभी, अगर आप सिंपल हाउसवाइफ हो, आप अगर कहीं मार्केट जाओगे तो आप उस प्रोडक्ट को देखने से पहले उसका प्राइस देखते हो। सभी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, सभी देखते हैं। ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद होता है कि जब आपके पास लाइक फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होती हो तो आप चीज देखते हो, चीज बढ़िया होनी चाहिए, पैसे की बात नहीं है। लेकिन ये बात तब आएगी, कब आएगी? यस, ये बात तब आएगी जब आप लाइक आपके जेब में पैसा होगा, तब ये हिम्मत कर पाओगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले खुद से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ाने करनी है, यानी खुद से अर्निंग करने का पूरा वो सोर्स तैयार करना है कि कैसे आप खुद के पैरों पे खड़े हो सको। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इनकम विदाउट ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि जिस तरीके से बाहर काम हो रहा है, आप कहीं जॉब करोगे तो आपका लाइक पहली बात तो एक तो सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई भी सिक्योरिटी नहीं किसी जॉब में, कब आपको फायर कर दे पता नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिलती है। फोर्थ वन इज पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना। आपको अब यहाँ बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे। मैं खुद की बात करूं, मुझे भी कुछ भी, मैं किसी को कुछ भी समझा नहीं सकती थी। मतलब मुझे ऐसा कुछ, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी दुनिया सिर्फ कीबोर्ड और लैपटॉप और इसमें ही थी। ठीक है, इसके बाहर नहीं। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने भी चीजों को सीखा, मैंने भी ये डेवलप अपने अंदर स्किल्स डेवलप की, मैंने भी सेल्स करनी सीखी। फिर मैंने अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बिल्डअप करी। और मैंने आपको जैसे बताया कि अभी आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी किसी लेडी में, एक हाउसवाइफ में भी जनरेट हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप हाउसवाइफ हो या बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सोचो भाई आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप तो कर लोगे, हम कैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि आपको यहाँ पे आकर सिर्फ अपना टाइम देना होता है। आपको अगर जितनी ज्यादा आप अर्निंग कर सॉरी जितनी ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा आप अर्निंग करोगे। ओके। तो आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल और ये सारी स्किल्स यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाती हैं। यानी कि पर्सनालिटी आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है जब आप इस प्लेटफॉर्म के संग स्टार्ट करते हो अपने काम को। ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलते हैं? हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो, आपको वेल्थ तो मिल रही है, पैसा तो आ रहा है, और साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन सबसे बेसिक चीज जो है वो क्या है? हेल्थ। तो हेल्थ बेनिफिट कैसे मिलते हैं? आप पहले खुद की हेल्थ को अच्छा करोगे। सबसे पहले देखो वही ना कि पहले तो खुद के जब कहते हैं ना, जब कोई प्लेन अगर वो हो रहा हो, मतलब क्रैश हो रहा हो, तो बोला जाता है ना कि पहले आप खुद के मास्क लगाओ, है ना। तो वहां पे क्या है कि आपको पहले खुद की हेल्थ अच्छी करनी है। ऐसा नहीं कि आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हो, कोई नहीं परचेज करेगा आपसे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको पहले खुद हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं, उसके बाद आपको प्रमोट करना है। और प्रमोट करने में आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं वो इतने हाई क्वालिटी के हैं, इतने हाई क्वालिटी के हैं कि आप इनका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आप एलोवेरा जेल उठा लो, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ठीक। आप अपना हनी उठा लो, दूर दूर तक कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वी आर वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। यानी कि एक टैगलाइन बोली जाती है कि मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में हमारा कोई तोड़ नहीं है। ठीक है। यानी कि हम प्रोडक्ट में नंबर वन है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना यूनिक है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, साथ ही साथ जो है मतलब उसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा काम एक छत के नीचे होता है, इसलिए कहीं भी कोई डुप्लीकेसी का काम नहीं है।
ठीक है, यानी कि आप जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो वो बहुत ही नंबर वन है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपनी इमेज से बहुत डरते हैं कि भाई प्रमोट तो कर दिया, रिजल्ट नहीं आया तो, ये भी होता है ना, रिजल्ट नहीं आया तो। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट है वो इतनी हाई क्वालिटी की है कि उनके रिजल्ट 100% है, क्योंकि ऑलरेडी 45+ ईयर्स से लोग यूज कर रहे हैं और आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। ठीक है, हाँ, अगर कोई पर्सन बोलता है आपसे कि नहीं हमने तो वो यूज किया था हमें रिजल्ट नहीं आया, तो उसके पीछे कारण होता है, उन्होंने ठीक तरीके से यूज नहीं किया होता है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। यानी कि आप जो जो शेयर कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, हेल्थ बेनिफिट्स शेयर कर रहे हो, लोगों की हेल्थ, उनको एक ऑप्शन दे रहे हो अच्छी हेल्थ बनाने का, तो वो तो सभी को चाहिए। ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे आप हेल्थ एंड वेलनेस के कॉम्बिनेशन में हो, तो ये तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कि आने वाला समय क्या होने वाला है, हेल्थ एंड वेलनेस का ही होने वाला है। ठीक है, सपोर्टिव टीम नेटवर्क, यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो आपका सपोर्ट करता है, यानी कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका सपोर्ट करते हैं, हर पर्सन आपको पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। और फीमेल्स के लिए तो बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे लाइक आप एक बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फील करते हो। अभी जैसे आप 100% वर्क फ्रॉम होम घर से काम कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन ऑफिस में जाके काम करते हो तब भी आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, वर्क विद इन अ कम्युनिटी दैट इनकरेज कोलैबोरेशन, यहाँ पे क्या है कि सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे हम बात करें अपने ग्रुप की, तो अपने ग्रुप में देखो अभी कितने लोग हैं, लगभग 131 लोग हैं। बट बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग टीम है, लेकिन अगर मैं मानो किसी पर्सन ने अपनी टीम में किसी पर्सन कोई कोई फीमेल को इनवाइट किया कि आप आके जाके देखो देखो, तो उसकी भी हेल्प हो रही है ना, जस्ट लाइक दैट। कोई भी ट्रेनिंग किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, कोई भी सेशन किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो यानी कि सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरी टीम में सिर्फ अपनी टीम को ट्रेन करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हम सब एक कम्युनिटी का पार्ट है, तो हम कम्युनिटी वर्क करते हैं, सपोर्टिव नेटवर्क है। यहाँ पर कोई भी किसी को भी कोई भी सेशन दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बाउंडेशन है कि नहीं अपनी टीम को सिर्फ नर्चर करना है, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छी चीज है, हालांकि ऑफलाइन में चीज नहीं होती है। ऑफलाइन में लोग अपनी अपनी टीम को गाइड करते हैं, बट ऑनलाइन का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करते हो, आप खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, जिसका फायदा बहुत सारे लोग और भी उठाते हैं, और आपकी भी ग्रोथ होती है डेफिनेटली। क्योंकि ये नेचर है, आप नेचर को जितना दोगे नेचर पलट के आपको उतना वापस करेगी। ओके, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, देखो हम लोग लाइफ में कितना काम करते हैं, चलो थोड़ा सा स्टॉप करते हैं यहाँ से भी। अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स अपनी लाइफ में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देती हैं लाइफ में, है ना। लाइक अपनी फैमिली में, अपने कल्चर में, लाइक अपने ऑफिस वगैरह में, वर्किंग में, है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, रिकग्निशन कितना मिलता है? क्या फैमिली में कभी आपको बिठा के सम्मान दिया जाता है कि नहीं इस औरत ने बहुत अच्छा घर चलाया, बहुत अच्छे से फैमिली को मैनेज किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया? कभी होता है? कभी नहीं होता है। इम्पॉसिबल, है ना, क्योंकि समाज की कहते हैं ना कि वो ऐसे ही है कि आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। आप कुछ भी कर लो, आप जान निकाल के रख दो, अगर जान भी निकल रही हो ना, कहेंगे अच्छे से मरी नहीं अभी ये और अच्छे से मर सकती थी, है ना। तो ये होता है, ये होता है फीमेल्स के लिए होता है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपने, ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ लाइक कहते हैं आपने अपने वजूद को प्रूफ नहीं किया है, अगर आपने अपने आप को कहते हैं कि देखो मैं एक बात बोलूंगी, मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस है कि आपको अपनी फैमिली सब चीजें एक तरफ है, लेकिन आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस खुद को देनी चाहिए। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। खुद को इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचोगे ना, अपनी फैमिली के लिए कभी सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ की बात करें, क्योंकि मैंने भी ये चीज गलती करी है, मैंने क्या किया, मैं बहुत अपने आप को लाइक सब कुछ मैनेज करते करते अपनी हेल्थ के संग कॉम्प्रोमाइज किया। तो उसका क्या हुआ, जब खुद आप हेल्दी नहीं रहोगे, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, फैमिली कैसे चलेगी? उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरी तबीयत खराब हुई, मैं बीमार हुई, तो मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हुआ, मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया ना। तो इसी वजह से सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दो। और ये मेरे हस्बैंड से मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे सिखाया कि पहले खुद खाना खाओ, उसके बाद मेरे लिए खाना बनाओ, है ना। तो क्या होना चाहिए कि आपको हर चीज में पहले प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए। मतलब आपको लाइक वो नहीं होना चाहिए कि कहते हैं ना सेल्फिश, सेल्फिश अलग चीज है कि अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हो, दूसरे का नुकसान, वो एक अलग चीज है। आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए बिना किसी को नुकसान दिए, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको प्रायोरिटी इसलिए देनी है कि देखो आप अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, घर अच्छा चला रहे हो, लेकिन आप दिन में 2 से 3 घंटे का काम, सॉरी 2 से 3 घंटे का टाइम अपने लिए जरूर निकालो कि मैं अपने आप के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपने वजूद के लिए कुछ कर सकूं, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी मैं उनको बाहर लेके आ सकूं। आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या मैसेज देना चाह रही हूँ आपको? यानी कि सिर्फ घर परिवार फैमिली में नहीं घुसे रहना है हमें हमें घर परिवार को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन
80% टाइम उनका है, 20% टाइम मेरा है। वो 20% टाइम में आपको अपने लिए ही टाइम देना है, उसमें आपको अपने लिए ही काम करना है, ठीक है, फैमिली को मैनेज करते हुए। यस एग्जैक्टली, फैमिली ही घर की बैकबोन होती है। ओके नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, जिसमें होता है अर्न इंसेंटिव लाइक बोनस एंड ट्रैवल। अब देखो इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले तो ये देखते हैं कि इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स फॉरएवर कैसे देती है। जैसे मैंने 2020 में 5cc क्लब अचीव किया था, ठीक है, तो पूरे इंडिया में टॉप 1 2 3 4 5 6 7 टॉप 7 में मेरा नाम आया था, ऋचा शर्मा, ठीक है। तो ये क्या है, 5cc क्लब एक इंसेंटिव उस समय डिक्लेयर हुआ था जिसको मैंने अचीव किया था। यानी कि पूरे इंडिया लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिलती है। अच्छा लगता है ना जब काम करते हो, आपको रिकॉग्निशन मिलता है उस बात के लिए। तो ये रिकॉग्निशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करते हैं आगे फर्दर एक्टिविटीज करने के लिए, फर्दर अपने नए गोल सेट करने के लिए, ठीक है। तो आपके काम के लिए आपको प्रेज मिले। साथ साथ मैंने दिखाया ट्रैवल के लिए। तो यहाँ पे एक मैं आपको रियल टेस्टिमनी दिखाने वाली हूँ, ठाकुर इन बाकू। अभी लास्ट मंथ हमारी टीम से ही एक फीमेल है जो टिपिकल हाउसवाइफ है, मतलब हाउसवाइफ थी, अब तो नहीं, अब तो इंटरनेशनल लीडर है, ठीक है। वो टिपिकल हाउसवाइफ थी और उन्होंने साथ ही साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे बहुत सारी फीमेल्स होती है ना जिनके ऑब्जेक्शंस होते हैं कि नहीं हमें तो कुछ ज्यादा पता नहीं, हम तो बिल्कुल घर पे रहते हैं, किसी से बात करनी नहीं आती है और हम कैसे कर पाएंगे। तो ये जो है, ये नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन दिखेगा एक हाउसवाइफ का एक इंटरनेशनल ट्रिप तक की, कि उसने कैसे अपने आप को चेंज किया, ठीक है। ये सिर्फ क्योंकि मैं बहुत कम समय में इस चीज को तैयार किया है, कोशिश करूंगी इस वीडियो को और फुल डिटेल में बनाने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ मैं एक ट्रांजिशन दिखाऊंगी कि कैसे एक टिपिकल हाउसवाइफ मतलब कैसे रहती थी और आज की डेट में वो कैसे रह रही है, ठीक है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग, हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग,
आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दिस इज रियल इंस्पिरेशन। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। सी देखो, कोई भी पर्सन हो, कहना कोई भी फीमेल हो, अगर वो ठान लेना अपने आप को प्रूव करने के लिए, देन शी कैन डू एनीथिंग। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको मतलब सोच, पहले तो डिसाइड करना। मतलब मैं तो इस वीडियो को बनाते टाइम, मैंने बहुत जल्दी बनाया, मुश्किल से 10 मिनट में बनाया वीडियो ये। तो बनाते टाइम में मुझे लगा था सच में, मतलब सोचो एक टिपिकल हाउस वाइफ अगर ठान ले कोई चीज करने के लिए अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, देन शी कैन डू। और फीमेल्स में ऐसी पावर होती है जो अपने घर और अपनी बाहर की लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। एग्री विद दिस? ओके। तो आपको ये सारी चीजें बताएं कि क्या क्या चीजें आपको फॉरएवर में मिलती हैं। ठीक है, फॉरएवर में मतलब कि नेटवर्क फॉरएवर बेस्ट कैसे है? फॉरएवर बेस्ट ऐसे है क्योंकि आपके पास एक कम्युनिटी होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप प्रमोट करने में आपको शर्म ना आए, आपको डर ना हो, अपनी इमेज कॉन्शियस, मतलब आपकी इमेज खराब होने का डर ना हो आपको। ठीक है, ओके। सो जैसे मैंने बताया वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। ब्लेंड बिजनेस विद फैमिली लाइफ सीमलेसली, यानी कि दोनों चीजों को आप मैनेज करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। और एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? बूस्ट कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप करते हो बाय बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। क्योंकि आपकी जब टीम होती है, आपके सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो एक वुमेन के अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है जब आपको सपोर्ट करने वाली एक टीम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, बस मैं देखो, आपको जिस पर्सन ने इनवाइट किया वो तो आपको सारी चीजें बता ही देंगे, आप इस सेशन के बाद उनसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और हाँ, यस। अब थोड़ा सा मैं आपसे 2-3 पॉइंट्स में बात करूंगी फॉरएवर के बारे में, अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट है फिर बिल्कुल ही पता नहीं है। तो फॉरएवर बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि फिनिक्स एरिजोना में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। और ये है मिस्टर रैक्समॉन जो कंपनी के ओनर हैं। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था 1978 फिनिक्स एरिजोना में, अमेरिका में। और ये बेसिकली जो इंडस्ट्री है वो है टू बिगेस्ट गोल्स इन हिज लाइफ, बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप लोगों को ईमानदारी से पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म देते हो जहां पर आपको किसी के संग झूठ नहीं बोलना है, किसी से फरेब नहीं करना है, किसी के संग कहते हैं कि कोई ऐसे फेक प्रोमिस नहीं करने हैं। यानी कि आप पहले बात लोगों को अच्छी हेल्थ दे रहे हो, आप सबसे अच्छी चीज दे रहे हो, उनको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी अर्निंग करने का सोर्स दे रहे हो। तो अगर ऐसे एक इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहेगा। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में। और जो विजन था वो मैंने आपको बता दिया। ये है ग्रेग मॉन, इनके बेटे जो रेक्समॉन एक्सपायर हो चुके हैं लास्ट, मेरे ख्याल से 2 या 3 इयर्स हुए। और इस समय जो सीईओ है वो मिस्टर ग्रेग मॉन है, इनके बेटे। ठीक है, ये कंपनी का हेड ऑफिस है, ये जो फिनिक्स एरिजोना में बताया। और ये बेसिकली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कैश रिच कंपनी, कंपनी में किसी भी तरह का कोई डेप्ट नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेट का मतलब होता है कि सारा काम एक ही छत के नीचे होता है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक, अगर बात करें इसकी ग्लोबल रीच की तो 160, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, इस समय 168 अप्रॉक्स है। तो ये जितना भी पूरा वर्ल्ड का आपको ग्लोब दिख रहा है, इस वर्ल्ड के ग्लोब में जहां जहां पे येलो पोर्शन है, ये सारा का सारा फॉरएवर ने कवर करके रखा हुआ है। इंडिया में बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका जो हेड ऑफिस है वो है फिनिक्स, सॉरी हाँ, एरिजोना में, फिनिक्स एरिजोना यूएसए में। ठीक है, तो सोचो इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, इसके साथ अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है देन फील ब्लेस्ड। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, फॉरएवर बहुत लोगों की लाइफ में आती है लेकिन सबको समझ में नहीं आती है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। मैं तो अपने आप को यहाँ पे देखती हूँ, इन लोगों के बीच में। तो अब देखो आप अपने आप को कहाँ देखते हो। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन इज हरसेल्फ। एफएलपी गिव्स यू द टूल टू थ्राइव एंड लीड, यानी कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे वो खुद होती है।
समाज तो होता ही है, हस्बैंड होते हैं, फैमिली सब होते हैं, लेकिन वो खुद होती है। अगर वो खुद नहीं चाहेगी तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसने खुद एक बार चाह लिया ना कुछ करने का, देन डेफिनेटली शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। एफएलपी गिव्स यू द टूल्स टू थ्राइव एंड लीड। एफएलपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके विशेस, आपकी जो भी डिजायर है, जो भी ड्रीम्स है, उनको पूरा करने का प्लेटफॉर्म है। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू अचीव। हिम्मत करो, आप अचीव कर लोगे। फॉर एवर लिविंग इज योर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर एंड ग्रो। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में फीमेल्स मेल सभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब एक बहुत ही जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही आप किस ग्रुप के साथ कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आपको जो साथ आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो लास्ट में मैंने जो अभी लास्ट में एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, मैं उसमें गई थी। तो मैं बस उसका एक आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आपको दिखेगा कितनी, ये सारा वुमेन्स का सिर्फ रिकॉग्निशन अचीवमेंट्स थे। ठीक है, A very warm welcome to all of you. आप सबका हार्दिक स्वागत है at the second Women's Conclave. मदर टेरेसा, कल्पना चावला एंड इंदिरा गांधी, ये तीनों लेडीज ने इंटरनेशनल स्टेज पे भी बहुत काम किया है और इतना नाम कमाया है कि दुनिया में लोग जानते हैं इनको। हमें इनको रोल मॉडल्स बन के चलना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप व्हेन वी टेक एफएलपी वुमेन टू द ग्लोबल स्टेज। आईटी सेक्टर में आप काम करते तो 9 to 5 जॉब और वो सारा जो हेक्टिक शेड्यूल था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए फॉरएवर ज्वाइन की थी। बट सब कुछ छोड़ दिया, फिर से फॉरएवर कर रही हूँ, फुल ऑफ फन, सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ। इंडिया का जो रेशो वुमेन पायलट्स का है 15% का है, यानी अगर इंडिया में 100 पायलट्स हैं तो उनमें से 15 विमेन हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ सपोर्ट, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता शुरू में। अब आप में इतनी ताकत है या नहीं, दैट इज व्हाट विल डिक्टेट योर सक्सेस इन फ्यूचर। फैमिली को समय ज्यादा देना है, बच्चों को देना है, बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपको आने वाली दिक्कतों के बारे में, आने वाले ऑब्स्टिकल्स के बारे में मालूम होगा तो आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हो। यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ, यू नीड टू मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। लर्न टू टेक डिसीजंस। छोटे छोटे डिसीजंस हेल्प यू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। I am the youngest women scientist of India, being recognized by Government of India. सर ने जो सब कहा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम सब ये कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस आप लोगों को अपने में है ना, कुछ भी कर पाओगे आप लोग। 48% तक का पे आउट, यानी कि आप सीमित नहीं असीमित इनकम अपने लिए अर्न कर सकते हैं फॉरएवर के साथ। आप कंसिस्टेंट रहें, फोकस रहें और अपने टाइम टेबल को मैनेज करके चलें। अपने बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, और फॉरएवर हमें ये दोनों देती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है और बहुत ही इजी वे में। अगर आपका रीजन बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप यहाँ पे कभी भी क्विट नहीं करोगे। मेरा बिजनेस है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, मैं ही बॉस हूँ। और मैं हमेशा एक चीज बोलती होती हूँ कि बेचारी लड़कियां नहीं बनना, हमें बोल्ड बनना। एनर्जी, जोश, जुनून के साथ काम कर लो। जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे उतने ज्यादा आपको रिजल्ट आएंगे। एक समान मौका है हर एक इंसान के लिए आगे बढ़ने का। Social media is a strong tool for prospecting, for sponsoring. All the best. Thank you.
So this was all about today's session. मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें शेयर कर दी हैं। लास्ट में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि कौन कौन सी वो फीमेल्स हैं जो नेक्स्ट थर्ड जो कॉन्क्लेव होने वाला है, वुमेन्स कॉन्क्लेव, उसमें मेरे साथ चल रही हैं। कौन कौन सी चल रही हैं? जस्ट रिप्लाई इन चैट, क्योंकि देखो वहां पर क्या है कि आपको और देखने का मौका मिलेगा कि कौन कौन से किस तरीके से जो फॉरएवर है वो आपको क्या प्लेटफॉर्म दे रहा है, कौन कौन से आप यहाँ पर क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो, क्योंकि लोग कर रहे हैं, फीमेल्स कर रही हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मेन चीज जो होती है वो होती है आपका व्हाई, कि आपको क्यों करना है। क्योंकि जब तक किसी काम को करने की वजह सॉलिड नहीं होती ना, आप नहीं करोगे। आप ज्वाइन भी कर लोगे, आप 2CC भी कर लोगे, फिर भी काम नहीं करोगे, छोड़ दोगे, है ना। तो फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, आप चाहे 5000 से स्टार्ट कर रहे हो या आप 2CC कर रहे हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दोनों में ही आप अर्निंग करते हो, बस दोनों के जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो अलग अलग है। वो आप जिसने भी आपको इन्वाइट किया उससे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस सेशन के बाद आप उनसे कनेक्ट कीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियरिटी देंगे। ठीक, इसके अलावा जो भी लोग लाइक प्लान कर रहे हैं, तो पहले स्टार्ट करने से पहले अपना वाई जरूर क्लियर कर लेना कि आपको क्यों करना है, क्योंकि वही एक आपके लिए कहते हैं ना एक फ्यूल का काम करेगा। गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं होता तो गाड़ी नहीं चलती है ना, तो सेम वही आपका फ्यूल का काम करेगा। अपने उस फ्यूल को बचा के रखना, उसको बराबर मतलब मेंटेन करते रहना कि क्यों मैं स्टार्ट करूंगी, रीजन क्या है। कुछ लोगों का रीजन होता है हेल्थ, मुझे अपनी अपने फैमिली की हेल्थ अच्छी रखनी है, इसलिए मुझे फॉरएवर करना है। ठीक, कुछ लोगों का रीजन होता है कि मुझे अच्छी अर्निंग करनी है, मैं अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए करनी है। कुछ लोग नेम के लिए करते हैं, नेम फेम के लिए, कि मुझे अपना खुद का वजूद बनाना है। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं और लोगों को इंस्पायर कर सकूं, मैं मोटिवेशन लीडर बन सकूं, मोटिवेशनल लीडर, तो उसके लिए करते हैं। तो आप क्लियर करो कि किस वजह से आप फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सब कुछ देने की पावर रखता है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत पेशेंटली, बहुत ध्यान से सुना। 114 लोग अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन अब मुझे सेशन को एंड करना होगा, क्योंकि हम इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वन टाइम में आपको। ठीक है, टिल देन अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट।